हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज पे हम बनाने वाले हैं कॉफ़ी एंड मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो अभी हमें कॉफ़ी को छील लेना है एंड कॉफ़ी को छीलने के बाद हमें एक ग्लास में डाल लेना है। ग्लास की जगह कोई कप भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने ग्लास यूज़ किया है। ओके, इट्स योर चॉइस कि आप कप चूज़ कर रहे हो या ग्लास चूज़ कर रहे हो। उसके बाद ग्लास में ऐसे मतलब मेरे से ढल नहीं रही है, मैं ऐसे पूरे मार रही हूँ उसको। ठीक है, उसके बाद मैंने ले ली है चीनी को मैं खोल रही हूँ। उसके बाद मैंने चीनी डाली है 2 चम्मच। तो 2 चम्मच चीनी जैसे ही मैंने डाली, उसके बाद मैं इसको क्या करूँ, मैंने ना गाइस क्या नया हैक ट्राई किया। मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड करने की ट्राई की, बट हुआ ही नहीं ग्राइंड। देखो मैंने ट्राई की, वो थोड़ा सा ग्राइंड हुआ, फिर हुआ नहीं। तो मैंने सोचा तो अभी ट्राई तो कर ही सकते हैं, बट मेरा फेल हो गया। सो जैसे देख सकते हो आप मेरी शक्ल कैसी बन गई है इसको ग्राइंड करते वक्त, क्योंकि ये जो चीनी के दाने थे ना, ये ऊपर उड़ के आ रहे थे और मुंह पे लग रहे थे बहुत गंदे वाले, क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला, मैं भूल गई थी। तो उसके बाद ना मैं करे ही जा रही हूँ, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा कि पानी डालना है। फिर मैं सोच रही हूँ मैंने कुछ गलती की है। ओके, नहीं, फिर मैंने कुछ गलती की है, मैं फिर भी सोच रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं फिर भी और ज़्यादा सोचने लगी और गहरी सोच में पड़ गई। अब मैंने ना फ़ोन का कैमरा सेट किया एंड देन मुझे याद आया, अच्छा मैं पानी भूल गई। तो मैंने पानी निकाला। पानी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। पहले मैं चम्मच मेरे को मिल नहीं रही थी, मैं चम्मच लेने गई, तो मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाला। वैसे मेरा पानी ज़्यादा हो गया था, तो आप 1 टेबल स्पून डालना। मैंने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया था, तो फेंटने में मुझे 3 मिनट से ज़्यादा लगे थे। हमें 3 मिनट तक ही फेंटना होता है, बट मैंने 3 मिनट से ज़्यादा लगे थे मेरे को। तो उसके बाद मेरी मम्मी आ जाती है और मम्मी बोलती है क्या बना रही है। मैंने बोला कॉफ़ी बना रही हूँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है, ओके, अच्छी बात है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अच्छे से वो कर लिया एंड मैं मम्मी से बात की थी मैंने थोड़ी सी, तो मैंने जब स्टॉप कर दी थी, वीडियो पॉज कर दी थी एंड उसके बाद मैंने अच्छे से ग्राइंड करा, बट मेरे से हो ही नहीं रहा था गाइस। तो मैं ट्राई करती रही बट हो ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा यार अब क्या, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास ऑप्शन। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया। इसकी जो वो होती है ना, वॉल्यूम होती है, उसको ज़्यादा चेंज कर दिया ताकि वो ज़्यादा तेज़ घूमे एंड ठीक हो जाए। तो मैंने क्या किया, इस ग्राइंडर को रख दिया, क्योंकि मैं थक गई इस ग्राइंडर की वजह से। तो मैंने सोचा, क्योंकि ना चीनी पिसी नहीं रही थी, तो मैंने सोचा स्पून से पीस लूँगी मैं चीनी, उसके बाद आई कैन गो विद द ग्राइंडर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चीनी के लिए छन्नी ली पहले, क्योंकि मैंने सोचा उसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है तो उससे पिस जाए, क्या पता, मतलब उससे फिट जाए अच्छे से। बट इससे तो खुली नहीं, इवन इससे तो राउंड भी नहीं हो रही थी इवन। तो मैंने सोचा चलो स्पून ही ले लेते हैं। तो मैं स्पून लेने चली गई। अब स्पून आ चुकी है गाइस, तो अभी इसमें स्पून से फेंटने लग रही हूँ, फिर भी मेरा हाथ इतना ज़्यादा दुखने लग गया था गाइस। उसको दबाए रखा था मैंने ग्राइंडर को, तो इतना हाथ दुख रहा था, फिर मेरे से चीनी चल ही नहीं रही थी। बट फिर भी मैंने हिम्मत करके चीनी चलाई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ले ली एक और कॉफ़ी का पाउच, क्योंकि ना और मेरे को इतना भी नहीं पता कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। एंड फिर मैं एक्सपायरी डेट भी देखने लगी गाइस। फिर मैंने सोचा कि क्या करें गाइस, अभी पानी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो फिर मैंने ना 3 पैकेट डाले हैं, जब जाके इसकी पानी की कंसिस्टेंसी कम हुई है। तो फिर मैंने ना अभी पहले तो मैंने 1 डाला, ठीक है। तो उसके बाद ये मेरे से खुल ही नहीं रहा था आधा टाइम, तो मेरे को ना आधा टाइम इसको खोलने में लग गया था। तो फिर मैंने खोल दिया एंड देन मैंने अच्छे से उसको झाड़ लिया और फिर मैंने दोबारा फेंटना चालू कर दिया। अब मैं पहले इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूँगी। वाह, वैसे भी मुझे पता है कि पानी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा है कॉफ़ी से, बट मैंने फिर भी मैं चेक कर रही हूँ उसकी थिकनेस। ओके, सो मैंने उसको अच्छे से घुमाते रही। फिर भी गाइस एकदम थिक भी नहीं हो रही है। मतलब मेरे को 15 मिनट इसको फेंटने में लग गया। मैंने बीच में से सीन्स काट दिए थे, बिकॉज मेरे को ना 15 मिनट इतना दिमाग ख़राब हुआ है। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, फेंट ही नहीं रही। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे से फेंटा ही नहीं जा रहा। फिर मेरी जो
हालत हुई थी ना गाइस, जैसे मेरे हाथ इतने दुखने लग गए थे। मैंने सोचा मम्मी को दे आती हूँ। मैंने बीच में मम्मी को भी दिया था, बट मैंने वो वाली वीडियो ली नहीं, क्योंकि मेहनत तो अपनी दिखानी होती है ना। तो फिर मैं अच्छे से फेंटने लग रही हूँ। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और मैंने कॉफ़ी कलर की टी शर्ट पहन रखी है। एंड आई वाज लाइक वाओ व्हाट अ कोऑर्डिनेशन। तो मैं ऐसे ही अपने आप से गाना गाने लग गई, और मैं गाना गा रही थी ना, तो इसकी मेरे मुंह की जो शेप्स थी ना, वो बिगड़े जा रही थी। फिर मेरी जो शक्ल बनी है ना इतनी गंदे वाली, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। देन ना मैंने सोचा कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो मैंने इसको ऐसे रखा एंड देन उसके बाद मैं बना के ले गई। ओके, मैंने मम्मी से बिठवा लिया था, ठीक है। उसके बाद मेरी दादी भी आ गई थी। इतने दादी बना रही थी चाय मेरे दादा के लिए, और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इसकी थिकनेस हो गई है बिल्कुल ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमें लेना है ना दूध, वो भी चिल्ड वाला एकदम, ठीक है। तो मैं दूध ले रही हूँ, दूध दादी बोलती मलाई निकाल ले, मलाई निकालने दे, ऐसे नहीं करना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं दादी। फिर मैंने क्या किया, हमें क्या कर लेना कि जो हमने ये कॉफ़ी बनाया ना, उस पेस्ट को हमें एक कप में डाल लेना है। तो उस कप में डालने के बाद, क्योंकि जो ग्लास पे लगी हुई है ना साइड पे, तो वो उसमें दूध डाल देंगे तो वो उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, अच्छे से उसको पोर कर लिया दूसरी कप में। आप किसी कटोरी में पहले ही कर सकते हो, बिकॉज़ मैंने लास्ट में कटोरी में किया था। ओके, सो मैंने अच्छे से डाल लिया इसको क्या बोलते हैं कप में। सो उसके बाद दादी ने बोला कि जो तू ये खिंडा रही है ना इधर उधर, इसके लिए मैं तेरे को कपड़ा दे देती हूँ, इसको साफ़ कर दियो। एंड बीच में मेरा कैमरा भी ख़राब हो गया था, पता नहीं क्यों, एंड मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, सो मैं सोच रही हूँ ओके यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को दूध नहीं मिल रहा है। दूध दादी ने रख दिया फ्रिज में दोबारा। तो मैं अभी दोबारा फ्रिज में गई मतलब फ्रिज में से दूध उठाने गई, दूध मिल गया अब मुझे। अब मैं क्या करूँगी, जो ये ग्लास में हमने वो कर रखा था ना, क्या बोलते हैं, कॉफ़ी फेंटी हुई थी, उस ग्लास में हमें दूध डाल लेना है। मैं कटोरी ले रही हूँ बिकॉज़ मेरे को बिना कटोरी से मेरे से डलेगा नहीं दूध। तो मैंने कटोरी से डाल दिया 2 कटोरी दूध। ओके, सो 2 कटोरी दूध डालने के बाद मैंने क्या किया, उसको ऐसे घुमाने लग गई थी मैं, ठीक है। तो मैं अभी भाषण दे रही थी साथ के साथ, तो मैं उसको घुमाने लग रही। ओके, सो घुमाते जो भी साइड में बच गया ना, वो उसको छोड़ दो। वो आपको लगेगा ऐसे, मेरे को लग रहा था कि ओ वाओ थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं ऐसे छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कॉफ़ी जो मैंने कप में डाली थी, तो फिर हमने उसको, तो मैंने ना चम्मच कॉफ़ी इसको उसमें डाल दिया। एंड एक चम्मच कॉफ़ी बहुत अच्छे से उसको डाल दिया, सजाने की कोशिश कर रही थी बट सजा नहीं। फिर मैंने कॉफ़ी का टेस्ट मेरे ना जब अच्छा लगा साथ के साथ मुझे बीच में, ठीक है। तो कॉफ़ी डालने के बाद मैं अच्छे से उसमें मैंने दूध डाल लिया, ठीक है, पूरा भर लिया। उसके बाद सिर्फ इतना स्पेस छोड़ दिया कि कॉफ़ी डल जाए। ओके, अच्छे से मैंने दूध उसमें ऐसे सीधा डाल दिया उसको। ओके, तो उसके बाद मैंने इसमें भी कॉफ़ी डाली। इसकी जो सजावट हुई थी ना, वो बहुत अच्छी हुई थी, बट टेस्ट फीकी थी मेरी मम्मी के हिसाब से, बट मेरे हिसाब से वो बहुत टेस्टी थी, ठीक है। मेरे मम्मी के रिएक्शन, छी कितनी फीकी बनाई है तूने। फिर मैं ऐसे उसको डेकोरेट करने पे जुटी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, बट उसके बाद मेरी शक्ल जो बन रही है ना पीछे से, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी बना मिक्सी में, पर मेरी माँ से भी मुझे तो जैसे मैंने आपको उल्टे काम करने। तो उसके बाद तो मैंने क्या किया, मैंने ले ली कटोरी, क्योंकि कटोरी में मुझे पोर करना है इस पूरे पेस्ट को जो मैंने बनाया था इसका कॉफ़ी का। तो ऊपर से दादी ऊपर से सामान निकाल रही है, मेरे को ऐसे झुकना पड़ रहा है। मैंने बोला दादी हट जाओ, मेरे को बनाने दो। दादी बोलती मैं अपना काम नहीं करूँ। सो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको अच्छे से निकाल लिया है कप से और कटोरी में डाल दिया, ठीक है। मेरी इतनी मेहनत हो गई है ना गाइस आज मैं इतनी मेहनत कर लूँ मैं पढ़ाई में, तो फिर क्या ही हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो मम्मी हंस रही है गाइस, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मम्मी हंसे जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फॉइल पेपर लिया। फॉइल पेपर इसके ऊपर से ढकना होता है, मतलब कटोरी के साइज़ का आप फॉइल पेपर ले लो और उसको ढक दो।
जिससे क्या होगा, आपकी जो ये कटोरी है 8 दिन तक, कटोरी नहीं सॉरी, कॉफ़ी है वो 8 दिन तक ख़राब नहीं होगी। तो आप जब चाहो उसको निकालो, डालो और बन गई। क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम इसको फेंटने में ही लगा था गाइस। तो मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया एज अ टिफ़िन। और इसको फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है अच्छे से, ठीक है। अब ये रेडी हो चुकी है, फिर भी मैं इसको दबा दबा के और ज़्यादा वो कर रही हूँ कि कुछ हवा इसमें वो ना हो जाए, ओके। मतलब कुछ मक्खी वगैरह नहीं गिर जाए जब खोलें, एंड मक्खी नहीं सॉरी मच्छर घुस जाते हैं अंदर, तो मच्छर ना गिर जाए, क्योंकि हर चीज़ ढक के रखनी होती है फ्रिज में। सो मेरी मम्मी ना पीछे से ना बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक दे दिया। तो उसके बाद क्या करना है, हमें फॉइल पेपर्स को रख देना है। फॉइल पेपर का इतना ही काम है। अब